और मद्य निषेध और विकसित भारत। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से आज भारत में युवा आबादी बहुत अधिक है। क्या आप ऐसे विकसित राष्ट्र की कल्पना करेंगे? क्या आपको आशीर्वाद मैं दूं? यदि कोई ईश्वर आशीर्वाद दे, दो तरह का आशीर्वाद दे, क्या लेना चाहोगे? सबसे बड़ा मकान, सबसे बड़ी गाड़ी, और नशे से गिरते हुए बच्चे आपके घर में प्रवेश करें? या दूसरा आशीर्वाद लेना चाहोगे कि साधारण मकान हो, साधारण गाड़ियां हो, सामान्य सुविधाएं घर में हो और आपका बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप स्वस्थ हो? तो मुझे विश्वास है कि आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य की कल्पना करेंगे। आप नशे से घिरा हुआ युवा आप नहीं चाहेंगे। तो क्या विकसित राष्ट्र वो राष्ट्र है जो भौतिक संपदा में, संपत्ति में, आय में सबसे अधिक हो? और हमारे युवा, क्योंकि हमें डर है कि भारत में युवाओं की आबादी विश्व में सबसे अधिक है, इसलिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा सपना है विकसित भारत, जिसको हम पा के रहेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि अपने युवाओं को नशा से कैसे मुक्त करें, और उसका रास्ता है कर्मयोग। हजारों साल की परंपरा, ये अमृत है हमारा, ये हमारे सनातन परंपरा की अमृत है कर्मयोग। लेकिन हम भूल चुके हैं, हम कर्म भोग कर ले रहे हैं। हम कर्म भोगी हैं, कर्मयोगी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता नहीं है। भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी है। यूपीएससी से सफल के लोग, आप यहाँ दो लोग डीएम साहब और आपके सीडीओ साहब बैठे हुए हैं, लेकिन यूपीएससी में कितनी सीटें आती हैं? 700, 800, 1000? क्या 1000 से कम लड़के जो 2000 के रैंक में होते हैं, क्या उन्होंने कर्म नहीं किया था? लेकिन हमारे ऋषियों ने जाना था इस बात को कि कर्म फल आपके बस में नहीं है, इसीलिए कर्म फल की चिंता करना व्यर्थ है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फल की चिंता करते हैं। हम सब लोग कर्म भोगी हो चुके हैं। प्रश्न ये उठता है, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है, मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। प्रश्न ये उठता है कि हम सब लोग कर्म भोगी हो चुके हैं, कर्मयोगी नहीं। कर्मयोग कहता है कि फल की चिंता करना व्यर्थ है। आपको आपकी जो उपलब्धियां हैं उसको सेलिब्रेट मत करिए, तो आपका जो विफलता होगी उसमें आप जो है, आपको निराशा नहीं होगी। आपको समभाव बनाए रखना है, चाहे आपकी उपलब्धियां हो, चाहे आपकी असफलता हो, वही है कर्मयोगी। लेकिन कर्मयोग हम कहां से भूल चुके हैं? प्रश्न उठता है कि हम क्या करें? आप कहां गलती करते हैं, हम कहां गलती करते हैं, कैसे अपने को कर्मयोगी बनाएं? मैं सोच रहा था कि एक छोटा बच्चा सबसे अधिक अनुकरण किसका करता है? अपने माता पिता का करता है। अपने माता पिता से ही सब सीखता है। मैं एक दिन सोच रहा था कि जब बच्चा 5 साल का होता है, उसे नहीं पता कि उत्सव क्या होता है, सेलिब्रेशन क्या होता है, खुशी क्या होती है। आपको खुश होता देखता है तो शायद यही खुशी होती है। पहली कक्षा में जब उसका प्रथम स्थान प्राप्त होता है, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात को कि जब बच्चे को नहीं पता कि प्रथम स्थान क्या होता है क्लास में, टीचर उसके पीठ पर हाथ फेरती है, शाबाश बेटा तुम फर्स्ट आए हो, तो सोचता है खुश होने वाली बात। जब घर जाता है तो माँ उछलने लगती है, अपने मायके में सभी से बात करती है। लड़की की मौसियां और मामियां और मामा फोन पे बधाई देते हैं कि बेटा तुम पहली कक्षा में तुम क्लास में फर्स्ट आ रहे हो। कुछ मूर्ख माता पिता उत्सव मनाते हैं, कुछ मूर्ख पढ़े लिखे माता पिता आयोजन करते हैं उत्सव का कि पहली कक्षा में उनका बेटा फर्स्ट आया है, और उनके बच्चों के